हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज फार एज योर एग्ज़ाम्स आर कंसर्न, और इसमें हम सीखेंगे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और दोनों को डिराइव कैसे किया जाता है इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं होता क्या है टोटल यूटिलिटी। इट इज़ अ सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। ये मान के चलिए कि आपके पास जितनी टोटल क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी की, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पूरा अगर पिज़्ज़ा का पूरा एक पैकेज है, एक पैकेट है पूरा। आपने वो पिज़्ज़ा जब ऑर्डर किया है तो आपको 6 स्लाइस में या फिर 8 स्लाइस में पिज़्ज़ा मिलता है। पूरा 6 स्लाइस का जो पिज़्ज़ा होगा उसको खाने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा दैट विल बी द टोटल यूटिलिटी। जैसे मान लीजिए अगर कोई 6 स्लाइस का पिज़्ज़ा है, तो अगर आप उसकी 6 की 6 स्लाइसेस खा लेंगे, 6 स्लाइस खाने के बाद जो वहाँ से आपको सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा दैट विल बी योर टोटल यूटिलिटी। नाउ कमिंग ऑन टू द मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होता है? एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। आपने फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाया और से फॉर एग्जांपल आपको सेटिस्फैक्शन मिला 10 यूनिट्स का। अगेन जब आपने सेकेंड यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला 15 यूनिट्स का। यहाँ पे क्या है कि जो एडिशनल जो सेकेंड आपका स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा था उसको खाने के बाद आपको 15 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला है, और फर्स्ट वाले को खाने के बाद 10 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला था। बट यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज़ 15 माइनस 10, आपको 5 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला है, दैट विल बी योर मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आपको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला है 5 यूटिल्स का आफ्टर कंज्यूमिंग द एक्स्ट्रा क्वांटिटी या फिर एक्स्ट्रा स्लाइस ऑफ द पिज़्ज़ा, वो होगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। बेसिक बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ टीयू, मतलब टीयू का जो डिफरेंस निकालते जाएंगे आप हर एक सब्सिक्वेंट यूनिट्स पे, तो वो कहलाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ कहता क्या है? बेसिक जो आपको बुक्स में डेफिनेशंस मिलेंगी वो बहुत सिंपल वर्ड्स में दे रखी होंगी कि एज द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज देन द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज डाउन। मतलब जैसे जैसे कि आप किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी कंज्यूम करना बढ़ाते जाएंगे, साथ ही साथ जो उससे एडिशनल यूनिट या फिर एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसी को कुछ अदर वर्ड्स में यहाँ पे लिखा गया है, देखिए। एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ही ऑलरेडी हैज़। मतलब जो उसके पास टोटल यूटिलिटी उसको डिराइव होती आ रही है, और जैसे जैसे वो सब्सिक्वेंटली अपनी एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करता जाएगा, एडिशनल जो सेटिस्फैक्शन वहाँ से मिल रहा है उसको वो कम होता जाएगा विद अपकमिंग नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि वो कंज्यूम कर रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है और आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, वहाँ पे आपकी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी आपको। फिर जब आपने सेकंड ग्लास कंज्यूम किया वाटर का, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन कुछ ना कुछ कम होती जाएगी, थर्ड पे और कम होगी, और फोर्थ पे हो सकता है कि आपकी प्यास बुझ जाए और आपका पेट भर जाए। इन दैट केस आपकी जो सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है जो कि मार्जिनल यूटिलिटी से डिराइव हो रहा है वो कम होता जा रहा है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। इन अदर वर्ड्स वी कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ गुड, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन दैट वी डिराइव फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूनिट्स कीप्स ऑन फॉलिंग। इसी की बात की मैंने अभी कि इफ़ यू आर कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, फर्दर जो उस यूनिट से एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आपको डिराइव हो रहा होगा वो भी कम होता जाएगा। However, it is important to remember that marginal utility does not marginal utility declines not the total utility। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती रहेगी, और जो कम होगी, जो जिसका रेट कम होता रहेगा, दैट विल बी योर मार्जिनल यूटिलिटी। इसको भी एक एग्जांपल के फॉर्म में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ एजम्पशंस क्या क्या हैं इस लॉ के? लेट्स कंसिडर देम। फर्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जो भी आपके पास यूटिलिटी या मेजर करेंगे, इट इज़ मेजरेबल इन
कार्डिनल नंबर्स यानी 1 2 3 के फॉर्म में। सेकेंड इज़ मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब जो भी आप सामान कंज्यूम करेंगे आप उस पर कुछ ना कुछ प्राइस पे करके उसको एक्वायर कर रहे हैं, वहाँ पे उसको ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ पे जब भी यूटिलिटी की मेजरमेंट होगी वो मनी के टर्म्स में ही की जाएगी। नेक्स्ट इज़ नो चेंज इन द क्वालिटी। यहाँ पे एक एग्जांपल के फॉर्म में समझ लीजिए कि अगर आपने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम की है और उस पर देर आर नो टॉपिंग्स, देर आर नो चेरी टॉपिंग्स, उस पर बिल्कुल टॉपिंग्स भी नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा क्रीम डाली गई है, सो जो उससे सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा आपको वो कम होगा। और वहीं अगर आप सेकेंड यूनिट जो होती है आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं और उसके ऊपर एक्स्ट्रा चेरी टॉपिंग डाली गई है, साथ में एक्स्ट्रा क्रीम भी डाली गई है, सो वहाँ से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट आइसक्रीम दैट यू हैव कंज्यूम्ड। ठीक है, सो दैट इज़ अ डिफरेंस, सो देयर शुड बी नो चेंज इन द क्वालिटी। नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर दो पर्सन किसी एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, सो जो उनको सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वो उनका अपना अपना सेटिस्फैक्शन होगा, उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। एंड लास्ट assumption is MU of money remains constant. This means that, just a second, लास्ट पॉइंट इज MU of money remains constant। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास पैसा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक गिवन लेवल ऑफ इनकम है और आपने उससे कोई कमोडिटी ख़रीद ली है, सो आपके पास जो पैसा बचा रहेगा वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू रखेगा, मतलब आप उसको सोच समझ के अब खर्च करेंगे। बट इन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दिया जाता है और ये मान लेते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सो दीज वर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट आइए समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ग्लास, जैसे मान लीजिए आपने वाटर कंज्यूम किया है, सो फर्स्ट ग्लास में आपकी टोटल यूटिलिटी 12 यूनिट्स की होगी और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि आपने पहला ग्लास कंज्यूम किया है, आपको प्यास ज़्यादा लगी थी, सो आपको पूरा वहाँ से यूटिलिटी डिराइव होगी। सेकेंडली क्या हो जाएगा, सेकेंड यूनिट पे आपको 21 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला है, बट ऑन द कॉन्सिक्वेंट ये एडिशनल जो यूटिलिटी होगी डिराइव हुई होगी ये 9 यूनिट्स की हो जाएगी। 9 यूनिट्स कहाँ से आया, दिस 21 माइनस 12। ठीक है, 21 माइनस 12 यानी जो आपको करंट जो आपका TU होगा उससे प्रीवियस वाला TU माइनस कर देंगे आप, सो यू विल गेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट देखिए 21 से अगेन 27 पे बढ़ा है, अगेन यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 27 माइनस 21 दैट इज 6 यूनिट्स। सो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है आपकी, बट योर मार्जिनल यूटिलिटी इज केप्ट ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, वो कम होती जा रही है। फर्दर देखते हैं 27 से 30 पहुँची, अगेन आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी दैट इज 30 माइनस 27 दैट इज 3 यूनिट्स। फर्दर अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि एट 30 फोर्थ यूनिट पे भी आपको 30 मिल रहा है टोटल यूटिलिटी और फिफ्थ यूनिट पे भी 30 ही मिल रहा है आपको टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे योर टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम। ठीक है, टोटल यूटिलिटी जहाँ कांस्टेंट हो जाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। कैसे, 30 माइनस 30 दैट इज़ 0, मतलब यहाँ पे देर इज़ टोटल सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। एंड फर्दर अगर इसके बाद आप कंज्यूम करते हैं देन योर यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, देखिए कैसे, योर यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। 30 माइनस 27 दैट इज -3, और अगर 6 ग्लास का निकालना है तो हम रिवर्स केस में चलते हैं, दैट इज 27 माइनस 30 दैट इज -3। सो यहाँ पे दोबारा समझ लीजिए इसको, जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहती है। ठीक, बट योर मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, एंड व्हेन योर टोटल यूटिलिटी becomes maximum your marginal utility becomes 0. Further, when total utility decreases
देन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। यही एक पूरा कॉन्सेप्ट है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। नेक्स्ट इसी को डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए कैसे, अगेन अगर बैक जाते हैं तो यहाँ से देखिए, जैसे ही आपकी टोटल यूटिलिटी यहाँ बढ़ रही थी, ठीक है, सो यहाँ पे भी देखिए ये कॉन्सिक्वेंटली बढ़ रही है टोटल यूटिलिटी आपकी यहाँ पे इन दिस फॉर्म। और जब ये मैक्सिमम पहुँची है दैट इज़ 30 यूनिट्स, जो 30 आपको मिला था ना सेटिस्फैक्शन, वहाँ पे 30 मिली है, तो यहाँ पे आपकी MU जो है वो 0 हो गई है, इट बिकम्स 0 एट दिस पॉइंट। फर्दर अगर इसके बाद टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती है, मतलब इट फॉल्स डाउन, इसके बाद कम होना स्टार्ट हो गई है, सो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी नेगेटिव चली गई है। सो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पहले बता चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। When the total utility rises, marginal utility diminishes. When the total utility is maximum, marginal utility is 0. And when the total utility starts diminishing, marginal utility becomes negative. This is the basic relationship between total utility and marginal utility. Now next is limitations of the law. Law की कुछ limitations हैं law of diminishing marginal utility की। Let's see क्या है। फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस यूनिट्स। जो भी आपके पास कमोडिटी की जो यूनिट्स होंगी वो होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती होनी चाहिए, ना कि अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी कमोडिटी की जो भी यूनिट है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट जो पानी का क्वांटिटी था वो ग्लास से कंज्यूम किया है और सेकंड जो है वो आप स्पून से कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिवली आपकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा बहुत अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि आपका पहला तो ग्लास ऑफ वाटर था और दूसरा आप एक फुल स्पून वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट्स जो होंगी आपकी वो अलग अलग हो चुकी हैं। सो देयर शुड बी स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। कंटिन्यूअस कंजम्पशंस, जो कंजम्पशन है वो लगातार होना चाहिए बिना किसी ब्रेक के, क्योंकि अगर आप ब्रेक ले लेते हैं देन जैसे मान लीजिए कि आपने एक ग्लास ऑफ वाटर अभी कंज्यूम किया है और आपको प्यास लगी है, और फर्दर आप अगर 2-3 घंटे बाद फिर वही एक ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं, सो वहाँ पे आपकी प्यास और बढ़ चुकी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन, अदरवाइज आपको रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं मिलेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स जैसे ऐसे गुड्स जो कि स्टेटस सिंबल शो करते हैं, लाइक एक्विजिशन ऑफ गोल्ड, डायमंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर हम जितना ज़्यादा अपने पास प्रेस्टिजियस गुड्स रखेंगे, लाइक इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, सो हमारी स्टेटस सिंबल भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। सो यहाँ पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि प्राइस जितना भी हो जाए वो ख़रीदेंगे ही ख़रीदेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इस केस में आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स की अगर मान लीजिए कि अगर से यूज़ कम है या फिर उनका प्राइस ज़्यादा है, सो उससे भी फ़र्क पड़ेगा लिमिटेशन इस लॉ को। जैसे मान के चलिए कि इफ़ शुगर का प्राइस ज़्यादा हो जाता है या फिर कोई ऐसी फैमिली है जो कि शुगर कंज्यूम नहीं करती है, ठीक है, सो वहाँ पे भी वो लोग कॉफ़ी लेस कंज्यूम करेंगे या फिर कॉफ़ी या फिर टी जो भी होगा लेस कंज्यूम करेंगे। सो वहाँ पे भी इस लॉ का एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।